द पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आई रहनी है और हर एक प्रखंड में बाढ़ ग्रस्त इलाका जितना भी बा जायजा लेतनी और एक एक लोग से बात करतनी। 16 साल हो गए नीतीश जी को, उससे पहले लालू जी थे, उससे पहले ऐसे कितने सारे नकली नेता रहे हैं। ये लोग आज तक बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए। नाव भी नहीं मिल रहा है, नाव का भी जो भी बंदोबस्त है लोग खुद से ही कर रहे हैं। भोजन भी नहीं मिल रहा है, आश्रय स्थल तो कहीं है ही नहीं। कोई भी सरकार तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रजातंत्र, कोई डेमोक्रेसी, कहीं भी सरकारें नहीं है। ये सिर्फ पटना में बैठ के पोस्टर वाली राजनीति करती हैं, जमीन पे कोई भी नहीं। इन्हीं के पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये पटना में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए बंगलों में बैठे रहते हैं। यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या हालत है, उतनी भी इनको शर्म नहीं। नमस्कार, उदयतन झलको गोपालगंज। हम राजेश आयल बनी गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के परसौनी सराफरा मुख्य बांध पर, जहां द पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आई रहनी है और हर एक प्रखंड में बाढ़ ग्रस्त इलाका जितना भी बा जायजा लेतनी और एक एक लोग से बात करतनी। सरकार द्वारा का सुविधा मिलता और का सुविधा लोग के पास मुहैया कराया जाता, का धरातल पर बाढ़ ग्रस्त इलाका का लगातार जायजा ले रही है। क्या कुछ जानकारी मिला, क्या प्रकार की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पे सब खड़े हैं, पूछ लीजिए, कोई देखने भी नहीं आया है, कोई पूछने भी नहीं आता है। नाव भी नहीं मिल रहा है, नाव का भी जो भी बंदोबस्त है लोग खुद से ही कर रहे हैं। भोजन भी नहीं मिल रहा है, आश्रय स्थल तो कहीं है ही नहीं। देख लीजिए चारों तरफ नजर घुमा के, कोई भी सरकार तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रजातंत्र, कोई डेमोक्रेसी, कहीं भी सरकारें नहीं है। ये सिर्फ पटना में बैठ के पोस्टर वाली राजनीति करती हैं, जमीन पे कोई भी नहीं। और क्या देखने को मिला है? लगातार हर प्रखंड में जायजा ले रही है बाढ़ को लेकर। देखिए, बाढ़ की समस्या तो हर साल आती है और दिन ब दिन जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। जहाँ नहीं भी पहले आती थी वहाँ भी अब बाढ़ घुसते जा रहा है। 16 साल हो गए नीतीश जी को, उससे पहले लालू जी थे, उससे पहले ऐसे कितने सारे नकली नेता रहे हैं। ये लोग आज तक बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए। और अगर किसी भी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, बिहारी जो हम सब हैं, किसी भी तरीके से अगर हमें आगे बढ़ना है तो बाढ़ पे नियंत्रण पाना ही पड़ेगा। नहीं तो बाकी सब जुमलेबाजी है, नंबर 1 बनाना, उद्योग लगाना, ये सब खोखली बातें हैं। जब तक बाढ़ रहेगी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। और अगर ऐसा है कि सरकारों के बस की चीज़ ये नहीं है, अगर उनसे इसका निदान नहीं होना है तो यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करे। आप ऐसे ही तो सरकार अगर है तो छोड़ के नहीं गायब हो जा सकते। अगर यहाँ पे हर साल बाढ़ आ रही है, अगर लोगों के पास घर नहीं है तो इस पूरे एरिया को घोषित करे कि ये रहने लायक नहीं है और लोगों को एक दूसरे जगह पे अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, सब कुछ दे। ये मिनिमम सरकार का काम है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, इसमें लोग सरकार का कहना था कि ये बाढ़ नहीं है, लेकिन परेशानियां लोग झेल रहे थे। क्या कुछ कहना चाहिए? बाढ़ नहीं है तो क्या है? पानी जहाँ पे लोगों के घर में घुसा वो बाढ़ है। और ये बाढ़ नहीं है तो फिर क्या है? मतलब इसका भी अब कुछ नया नामकरण है क्या? ये बाढ़ है, बहुत ही दयनीय हालत है, नर्क के जैसे हालत है। फसल जो लोग यहाँ पे फसली है, हम तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और तो ये कुछ भी आज तक कर नहीं पाए, कोई भी उद्योग भी नहीं लगा पाए। फसल पूरी डूब जाती है, 6 महीने लोगों की जिंदगी बिल्कुल नर्क जैसे रहती है। और उसके बाद जब नहीं रहती है तब सरकारें ऐश करती रहती हैं। जब बाढ़ रहती है तब आती नहीं है। जब काम करना चाहिए कि अगली बार बाढ़ नहीं आए तो सरकारें ऐसे ही मजे में है सब। बाढ़ पीड़ितों को देखा जाए, कुछ लोग का राशन कार्ड नहीं है तो कुछ लोग को मुआवजा समय से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो आपको कहा कि कोई भी स्कीम जो ये सरकारें जो कि खुद से ही खुद को धन्यवाद देती फिरती हैं पोस्टर लगा लगा के, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी स्कीम जमीन पे नहीं। राशन भी ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा। और बाढ़ की सारी समस्याओं के लिए स्कीम्स होती हैं। मवेशी को खाना देने की भी स्कीम है, तेल कंघी देने की भी स्कीम है, लेकिन पूछिए किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। इन लोगों को शर्म भी नहीं है। इन्हीं के पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये पटना में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए बंगलों में बैठे रहते हैं। यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या हालत है, उतनी भी इनको शर्म नहीं। पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जी आई थी और वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि प्रत्येक साल बाढ़ आने का जो समस्या है इसका समाधान करेंगे हम, और लोगों को संभवतः मदद दिया जाएगा। और हमें ये जानकर भी बहुत खुशी होती है कि बिहार में एक ऐसा भी दल है जो बिहार के सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने का दम रखता है और किसी तरह का गठबंधन में नहीं है। और ऐसे सरकार हम चाहते हैं कि जो अकेले चुनाव लड़े और अकेले कोई योजना लाए, कोई काम करें।
क्योंकि गठबंधन की सरकार में कुछ अच्छी मतभेद नहीं हो पाती है। और साथ ही हम पुष्पम प्रिया चौधरी जी से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ का मुख्य स्रोत, जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है और कृषि से ही जीवन यापन करते हैं। और जो प्रत्येक साल बाढ़ आने की समस्या है, कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि बाढ़ ना आए प्रत्येक साल या फिर फसल बर्बाद ना हो, कोई ठोस कदम उठाया जाए। बाढ़ पीड़ित के दर्द या दुख बांटे वाला पहला कोई पहुँचल उ तो अभिनेत्री द प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी वहाँ के पहुँचनी है। और हर एक बाढ़ पीड़ित हर एक जगह, जैसे कि देवापुर हो गई, सराफरा परसौनी हो गई, हर जगह मतलब हर एक व्यक्ति से मिल के और बाढ़ पीड़ित के दुख दर्द के जनबा की अपन साथ मिलनी व्यक्त करनी है। एक साथ साथ जनबा की हर एक बाढ़ पीड़ित के अपन समस्या जाननी है और उ बाढ़ पीड़ित के जनबा की आश्वासन देवल गई है कि हर एक समझौता मदद मिली और मदद खातिर अगर बात जनबा की सरकार से कैली। कौनो चीज के साधने नहीं है, ठीक बा। आ हमनी के कहाँ है टूट जाओ तो कहाँ रहे सा, बांध पर होदे सिर की तन के बानी सा, ठीक बा। आ सब चीज लिखाला आ ऊपर से आवेला आ बीच में लोग काट देला, हमनी के मिले है ना के बीच में काट लेवेला, हमनी के का जानी सा। केहू गरीब के मिलता कुछ वही गरीब 6000 रुपया के लिख के गइल उ ना मिलल आज तरीक ले है। कौनो चीज हमनी के मिलता विधायक खातिर तो लड़ता बानी सा हमनी आ वहाँ के हमनी खातिर लड़ता नहीं, बाकी ओने से तो आवते बा लोग बीच में खा घालता। एबरा हई टूट जा पानी तो हमनी के कोनो शरण बा रघुरा बताई लो, चाहे वहाँ के सब आके देखी लो जे कौन हमनी के साधन देले बानी, का हमनी के देले बानी व्यवस्था है, व्यवस्था देवे के चाहिए जब हमनी। अच्छा अभी इतना जनबा की बाढ़ आ गई, अभी के आइल रउरा के अथी जिला के कोई होखे या पटना से कोई आइल होखे या जनप्रतिनिधि के आइल होखे भेंट करे बात करे दुख दर्द बांटे? अभी केहू नहीं खाए, केहू नहीं ना अभी केहू नहीं खाए। इतना स्थिति बीत गई बा अभी हमनी के केहू नहीं खाए पूछे जे कवना स्थिति में बाड़ा लोग कुछो नहीं खा मिलल ना। चौधरी ये बेर आई रही अब जाता रही अब गए तो वो हमने से का पूछली दुख सुख अली देख लेली चल गईली। आ हमनी के ना पॉलीथीन मिलल बा ना हमनी के कुछ नहीं मिलल। रेडियो में अलाउ भइल जे गोपालगंज जिला दहे वाला बा, माने पानी टूटे वाला बा, पानी मान में नहीं है तो सभी लोग ऊंचा स्थान पर रहिए। तो हमनी के बांध पर बानी सन तो आखिर इतने दूरबा के लोगों ने बांधवा पर रही। रामपुर के लोग तो बांध पर ना आ सकता, रात में टूटे तो दहाई कि ना दहाई। हमने के कहियो कुछ ना मिलेला, खेत बाड़ी सब दहिया गइल बा। आ हमने के ऊख हमने के हइले नहीं के आ हमने के घर दुआर बा तो ढाइए पर बाटे बांध टूटता तो हमने के रात भर जागले में रहतानी सन। हर साल बांध अइबे करेला, कोनो सुविधा हमने के मिलते नहीं खे हैं तो कौन हमने के सुविधा बा जो हमने कौन आधार पर हमने खाम सा कोनो सरकार हमने के कुछ मदद नहीं के मिलल। का सरकार से मदद मांगे चाहता काथी ना मांगी सा मदद खाए के बा हमने के जब सरकार से ना मदद मांगी सा एगो कोटा बा जे लोग जियता हुए दोसर कौन आधार बागे है ना पानी बा है ना पानी बा है ना पानी बागे पहुंची खाई जा। आज तक सरकार का कोई लाभ नहीं मिला। लाभ इसलिए नहीं मिला कि सरकार सभी योजनाओं पर विफल है। सरकार का कोई योजना पेन पेपर में रह जाता है, किसान तक नहीं पहुंचता है, गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है जो कि हम लोग तो यहाँ के जितने स्थानीय लोग नेता लोग हैं चाहे वो विधायक हों MP हों तो सरकार से तो ज्यादा वही लोग ना बातचीत करते हैं। हम लोग तो मान लिया निरीह हैं, किसान हैं, हम लोग तो एगो बारिश से बर्बाद हो गए, साथ साथ बाढ़ आ गई तो उससे हम लोग बर्बाद हो गए। और हमारे लोकल नेता लोग जो यहाँ के विधायक बनते हैं चाहे जो सरकार से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो लोग हम लोगों के बात को नहीं पहुँचा पाते हैं और सरकार भी मदद करने में असफल रह रही है। यही सब कारण है जो कि हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के जितने नेता लोग हैं चाहे वो मुखिया हो चाहे विधायक हो चाहे MP हो वो सब लोगों का सोच जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव सोच नहीं है। अपने हिसाब में लोग रहते हैं। काहे नेगेटिव सोच रहा था एकरा प्रति? बाढ़ पीड़ित के हर एक सुविधा मिलना चाहिए तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जब ये लोग माध्यम है और माध्यम से जब नहीं पहुंच पा रहा है तो उस सरकार को डायरेक्ट भेजना चाहिए। कोनो आज का ये बाढ़ एरिया नहीं ना है, ये तो बहुत दिनों से जब से है यहाँ सब लोग बाढ़ एरिया में है, बाढ़ क्षेत्र में है। सरकार भी तो जान रही है, ऐसा बात तो नहीं है जो अज्ञात है वो तो जानकारी में है। इधर इस सब गंडक नदी के छोर पर जितने हम लोग हैं सब लोग तो हम लोग पीड़ित हैं, यही सब है प्रॉब्लम। द प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जिन पहुंचा रही हर एक प्रखंड में बाढ़ग्रस्त इलाका जितना जायजा लेता नहीं का आश्वासन मिले कौन प्रकार की मदद मिली? सुनिए वो तो मान के चले जो अभी स्टैंड की है, तुरंत लैंड की है वो
पिछला विधानसभा से वो आई है। अब उसका प्रचार प्रसार होगा, अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है, देख भी रही है, जो बन रहा है वो अपना कर भी रही होगी। अभी तो यहाँ पर कोनो विशेष आश्वासन वो तो दे के जाएगी तो तुरंत मिलेगा नहीं, जब सरकार जो है वही उसी के माध्यम से ज्यादा मिलता है। लेकिन देखो जाए तो अभी तक बाढ़ पीड़ित जे भी बा कोई पूछे ना आयल, लेकिन वो पार्टी के प्रेसिडेंट आयल पूछे। तो उनका बहुत बड़प्पन है, जो कि मान के लीजिए जो कि वो आ करके और सर्वेक्षण कर रही है, देख रही है। इसे मान के चलो वो कुछ न उसके पास अगर कुछ होगा तो वो देगी, नहीं होगा तो सरकार के द्वारा ना हम लोग हैं जी, हम लोग सरकार के से ना डायरेक्ट मांग कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी।